हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केशव निधि फैमिली का नाम केशव निधि गाइडेंस 111 हो गया है। तो आपको उसी नाम से आपको गाइडेंस मिला करेगी आगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ओके, वैसे तो मैं रीडिंग कुछ और ही कर रही थी, लेकिन मुझे मैसेज मिला कि आज मुझे सूर्य देव के तरफ से आपको मैसेज देने हैं, और वो भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए। ओके, तो उसी पर ये रीडिंग आधारित है, जैसे कि मुझे मैसेज मिला था। तो थीम यही है आज की रीडिंग का कि सूर्य देव आपके जीवन में क्या 10 तरह की खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, क्या खुशियाँ आपके जीवन में बिखेरना चाहते हैं, और क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो यही सब चीज़ें हम देखेंगे रीडिंग में, और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जैसी आपकी सिचुएशन होगी उसी के हिसाब से आप अपने लिए मैसेज कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और जो मैसेज आपको रेजोनेट ना हो और उसको रहने दीजिएगा। ओके, और आप पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, और आप जिस तरह की भी रीडिंग चाहेंगे उसी तरह की रीडिंग आपको अवेलेबल होगी। साइकिक रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, और टैरो कार्ड रीडिंग, और न्यूमरोलॉजी में भी रीडिंग करती हूँ मैं, और लो शुगर रेट वगैरह जैसे भी आप चाहेंगे रीडिंग उसी तरीके से देखी जाएगी। और जहाँ तक आप लोगों को अगर कोई नाम में कोई डिस्टर्बेंस हो तो नेम करेक्शन वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है। आप जैसे भी रीडिंग चाहते हैं आपको वैसे ही रीडिंग दी जाएगी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग की सूर्य देव आपको क्या 10 तरह की खुशियाँ देना चाहते हैं। ओके, तो प्लीज़ सभी पॉजिटिव रहिएगा। ओके, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सूर्यदेव, श्री सूर्यदेवाय नमः। चलिए पहले कार्ड्स लगा देते हैं हम आपके लिए। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, ज्ञान का सूरज है तो सारे जगत के,
आत्मा है शिव का परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना, ज्ञान का सूरज हम सारे जग के आत्मा। तो चलिए कार्ड्स सारे आ चुके हैं, हम शुरू करते हैं रीडिंग। पहले आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कहता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा जो आपने अब तक स्ट्रगल की है, बहुत सारे लोगों को अब उनकी लाइफ में जो मेहनत का जो समय था उनका वो पूरा हो रहा है। उनकी जो स्ट्रगल जो चल रहा था लाइफ में अब वो पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रही है उनकी वो जर्नी जिसमें उनको मेहनत, स्ट्रगल और भी बहुत सारे जो उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल थे वो फेस करने पड़ रहे थे। तो अब उनके लिए कंप्लीशन का समय है, कोई जर्नी उनकी पूरी हो रही है और आने वाले समय में उनको उनके मेहनत का फल अब मिलने वाला है। ओके, तो जो भी लोग अपने काम में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टडी में स्ट्रगल कर रहे हैं, रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए उनकी मेहनत का फल अब उनको मिलने वाला है। आगे बहुत सारे लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते थे, उन लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनके लिए आगे जो मटेरियल वर्ल्ड जो उनके जो रुकावट पड़ दे रहा था उनके कामों में, जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। ओके, ये भी 8 नंबर का कार्ड है। ये 8 नंबर का कार्ड यही कहता है कि मेहनत तो काफ़ी करते हैं आप अपने रिश्तों को बचाने में, अपने काम को बचाने में, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, परेशान है, डिप्रेशन में हैं आप, और कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई थी आपकी लाइफ में जैसे एक चीज़ें समझ में ना आना। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक ग्रहण की तरह स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, काम सारे आप सीधा करने की कोशिश करते थे, वो काम सारे आपके अलग ही वे में चले जाते थे, लोग आपको समझ नहीं रहे थे। ओके, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा कर रही थी, लेकिन अब आने वाले समय में आप उन सब चीज़ों से निकलोगे। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में, जिनके जीवन में शनि की 7.5 चल रही थी। ओके, तो अब उनको उनके जीवन में शनिदेव उनको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। ओके, या दे भी रहे हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में। ओके, आगे हैं द वर्ल्ड कार्ड। तो देखिए द वर्ल्ड कार्ड के साथ आपको इंडिकेट किया जाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ऐसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप थोड़े से चीज़ों को समझ के ना समझ बन जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आती है लेकिन फिर भी आप समझने की मतलब एक अनजान से बने हुए, क्योंकि आप प्रोग्रेस तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में की तरफ आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो कहना का मतलब यहाँ पे ये कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो जो आप सपने अपने देख रहे हैं वो आप कभी पूरा नहीं कर सकते अपने। तो यहाँ पर आपको पूरा ब्रह्मांड वेलकम कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ईश्वर की जो शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ, वो सब आपके साथ काम करना चाहती है, आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करना चाहती हैं। और आपके साथ शायद आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका लाइफ पर्पस हीलिंग है, किसी भी तरह की हीलिंग हो सकती है। आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, ओके, आप रेकी हीलर भी हो सकते हो, आप क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो आप, और भी बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो इवन लोगों को एडवाइस देना, काउंसलिंग करना, मोटिवेशन स्पीकर होना, ये सब भी हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए काम हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, बाहर निकलिए, डेफिनेटली आपके लिए सफलता बिल्कुल खड़ी है, रस बाहर फैलाए खड़ी है आपके लिए। ओके, देख रहे हैं ना आप, देखिए दोनों हाथों में मैजिक स्टिक लिए हुए नेचर आपके लिए खड़ी हुई है।
और बहुत सारे लोगों को मनी वाइज जो स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रहा था उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। जो मेहनत कर रहे थे अपने काम में उस मेहनत का उनको फल मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक जो ऐसा चल रहा था आपके लिए कि रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा ही था कि काम तो आप इतना सारा करते थे लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम मिलता था। मतलब उसका कि चप्पलें तो घिसी लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं। तो अब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आप कुछ ना कुछ इस तरह का होगा कि आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ओके, ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। क्योंकि 6-7 नंबर का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपको आपकी पूजा का फल कह सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मुझे शब्द सुनाई दिए, शब्द चैनल हुए, पूजा का फल आपको मिलने वाला है। आगे आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ये कार्ड यही कहता है कि ग्राउंडिंग रहिए, अर्थ से जुड़े रहिए, अपनी मॉम का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर ऐसे हैं कि अपना काम करने के चक्कर में, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में या अपने करियर को आगे ले जाने के चक्कर में अपना ध्यान नहीं रख रहे या अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख रहे। या बहुत सी महिलाएं यहाँ पे ऐसी हैं जो अपने करियर को ऊंचाइयों को लेके जाने की कोशिश में अपने आप की सेहत का ध्यान भी नहीं रख रही हैं, क्योंकि वो चाहती है कि जो हम कर रहे हैं वो हम उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से और अपना 100% दें। तो यहीं पर आपको ये भी इंडिकेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना काम करने के चक्कर में अपने आप से, अपनी सेहत से बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो अपने आप को ग्राउंडेड रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आपकी सेहत खराब होने के चांसेस हैं। ओके, लेकिन अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, आप खुश रहते हैं, आप नेचर में रहते हैं अपना, और सही से आप डाइट रहते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट भी है इस कार्ड के अंदर। ओके, आगे है बियॉन्ड इल्यूज़न। तो बहुत सारे लोग एक ऐसी जर्नी को पूरा कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने भ्रम का भरा हुआ पूरा जीवन जिया है। ओके, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की एक केतु की दशा, यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर पितृदोष की छाया है। ओके, तो वो जर्नी उनकी पूरी हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पितृदोष की जो स्थिति जो चल रही थी वो सब शांत है। ओके, आगे एग्जिस्टेशन। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि काम उतना कीजिए, मतलब अपने दिमाग पर बर्डन उतना लीजिए जितना आपके लिए ठीक हो। अपनी तो लाइफ आपकी बर्डन आप ले रहे हैं लेकिन औरों का भी ले रहे हैं, क्योंकि अब औरों का बर्डन आप क्यों ले रहे हैं, क्यों लेना चाहते हैं आप? हर इंसान अपने जीवन से जुड़ा हुआ, अपने कर्म से बंधन से जुड़ा हुआ है। जो कर्म उसने किए वो उसको फेस करने पड़ेंगे। तो आप किसी के फिक्र करके अपने आप को क्यों ख़राब करना चाहते हैं, अपने जीवन को क्यों ख़राब करना चाहते हैं, क्यों टेंशन लेकर के अपने लिए ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं आप? ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है कि औरों से पहले अपने आप के बारे में सोचिए। अपने आप को एक मशीन मत बनाइए कि काम भी करना और औरों के बारे में भी सोचते रहना। यहाँ पे आप अपने लिए कब जियोगे? आप यहाँ पे आप अपने लिए बिल्कुल भी नहीं जी रहे हो। तो आपको अपने लिए जीना है, सीखिए उसको। ईश्वर सिखाना चाहता है और अब आप सीख भी रहे, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है। आपकी जो स्थिति ऐसी बनी हुई है वो स्थिति अब आपकी ख़त्म हो रही है। ओके, आगे चल रहे हो आप, कैसे चल रहे हो? गो विद फ्लो, गोइंग विद द फ्लो। तो अब आपकी लाइफ ऐसे चल रही है, या अब आपका लाइफ पैटर्न बदल रहा है, आप अपनी सोच बदल रहे हैं कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है और हर इंसान अपने कर्मों को उसको फेस करना ही पड़ता है। तो आपने सब चीज़ों को ना छोड़ रहे हो अब आने वाले टाइम में आप, कि जो जिसका है वो वैसा उसको अपने आप संभालेगा। ओके, ईश्वर चाहते हैं, वो समझा रहे हैं आपको। ओके, यहाँ पर सूर्यदेव आपको समझा रहे हैं कि अपनी लाइफ को जिए ज़रूर। क्योंकि अगर आप औरों की फिक्र करने में ही अपनी लाइफ को ख़राब कर लेंगे तो अपने लिए आप कब जिएंगे? ओके, तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे हो, आपको समझा रहे हैं सूर्यदेव। आगे है ट्रांसफॉर्मेशन।
तो देखिए बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो अपनी इष्ट से जुड़ रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति उनका अभिनंदन, अभिनंदन शब्द सुनाई दिया मुझे, शायद अब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है आप, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपका अभिनंदन कर रही है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, बहुत ही ओल्ड सोल आप, बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर कमल का फूल है, कहीं ना कहीं माता महालक्ष्मी की ऊर्जा भी है इस कार्ड के अंदर। उनसे आप जुड़ रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको, आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपको दे रहे हैं। या यहाँ पर यह भी हो सकता है सपने में आप अपने इष्ट देव के दर्शन भी कर सकते हैं, या वो आपको दर्शन दे सकते हैं। देखिए इस कार्ड के साथ ही है, इस कार्ड को इंटीग्रेशन कार्ड को शिव शक्ति का कार्ड कहते हैं। ओके, यिन एंड यांग की एनर्जी है इस कार्ड के अंदर, सूर्य और शनि, चंद्रमा दोनों, शिव और शक्ति। तो यहाँ पर ये इंडिकेट किया जा रहा है कि कुछ लोगों की कुंडली अवेकनिंग हो रही है, ये कुंडली का साइन है। यहाँ पर कुंडली अवेकनिंग हो रही है, वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और शिव शक्ति की जो उनकी ऊर्जा है उनके शरीर के अंदर वो बैलेंस में आ रही है, पीस में जा रहे हैं आप। क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है। ओके, 7 चक्र आपके अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ आपको दर्शन दे रही हैं, ईश्वरीय शक्तियों के आप नज़दीक जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है इस कुछ लोगों की लाइफ में, ऐसा शायद कुछ अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहे हैं, या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अभी छुपी हुई है आपके जीवन में, तो वो चीज़ें आने वाले समय में आपके सामने आ सकती हैं। ओके, और अब आप इस ऊर्जा में आ रहे हैं कि आप लोगों की जो पहले एक चीज़ों को जानते समझते कि आपके सामने कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है, कौन आपका नुकसान करने वाला है, आप सब चीज़ जानते थे, लेकिन उन सब चीज़ों का आप बोल नहीं पाते थे कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में अब वो चीज़ें आ रही है कि उनका थॉट चक्र एक्टिव हो रहा है, और वो अपने जो विचार हैं, जो शब्द वो कहना चाहते हैं, वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे या बोल पाएंगे, वो अपने विचार रख पा रहे हैं आगे। तो चलिए और देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सूर्यदेव, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। ओह, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहती है कि अपने काम पर फोकस रखिए, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, और अपने आप को अपने आप में और अपने आप के लिए जादू होता हुआ देखिए, महसूस कीजिए। द मून कार्ड भी आपको यही इंडिकेट करता है कि लोगों से थोड़ा दूर रहिए, आसपास की जो टॉक्सिक एनर्जी है उसका महसूस कीजिए और उनसे दूर रहिए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको हर्ट कर सकती है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड देखिए, अगर आप इस स्थिति से निकलते तो डेफिनेटली आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड शिव शक्ति की ऊर्जा है इस कार्ड के अंदर। ये कहता है कि सेलिब्रेशन है आपके लिए, घर में सेलिब्रेशन का माहौल है, जर्नी जो आपकी जो पूरी हो रही है उसमें आपके लिए सफलता है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इट्स अ फैमिली टाइम, या इट्स अ दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन का टाइम। काम पे फोकस किया, टेंशन फ्री वे, अब उसको एंजॉय कीजिए। ओके, आगे अपना नाइट ऑफ कप्स देखिए। नाइट ऑफ कप्स कार्ड ये भी कहता है कि एंजॉय करते करते अपने फोकस को मत भूलिएगा, अपने काम को मत भूलिएगा, उसको हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए।
और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सूर्यदेव अपने व्यूअर्स को? थैंक यू। ओके, 8 ऑफ कप्स कार्ड। अगेन 8 ऑफ कप्स कार्ड आने का मतलब यही है कि आप बढ़ रहे हैं आगे उस लाइट की तरफ, उस सूर्य की तरफ जो आपको, आपके लिए ज़रूरी है, आपके जीवन में ज़रूरी है। फोकस, आप फोकस कर रहे हो उस सब जहाँ पर आपको जाना है, जो आपके लिए ज़रूरी है, बढ़ रहे हैं आप उस तरफ। ओके, ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि सूर्यदेव आपके जीवन में क्या 10 खुशियाँ देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, और क्या समझाना चाहते हैं आपको, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।